सोचिए, जिस नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह कुछ समय पहले भारत को आंखें दिखा रहे थे, उसी भारत के राजदूत के लिए अब रेड कारपेट क्यों बिछाई जा रही है? वही बालेन शाह अब भारत के साथ रिश्ते मजबूत करने की बात कर रहे हैं। क्या बालेन शाह को भारत की ताकत समझ आ गई है, या फिर चीन के साथ दोस्ती का हिसाब किताब उन्हें कुछ ऐसा समझा गया है जिसकी वजह से अब उन्हें नई दिल्ली की तरफ देखना पड़ रहा है? क्योंकि काठमांडू से आई ताजा तस्वीर ने नेपाल की बदलती कूटनीति की पूरी कहानी सामने रख दी है। 10 अगस्त को नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव से पहली बार 1-to-1 मुलाकात की, यानी प्रधानमंत्री बनने के बाद किसी विदेशी राजदूत के साथ उनकी यह पहली अकेली बैठक थी। इस मुलाकात में भारत नेपाल संबंध, विकास परियोजनाओं, दोनों देशों के आपसी हित और द्विपक्षीय सहयोग को लेकर बातचीत हुई। लेकिन असली बात बैठक में हुई बातचीत से ज्यादा इस मुलाकात के पीछे छिपा संदेश है, क्योंकि यही बालेन शाह कुछ समय पहले तक भारत को लेकर काफी सख्त रुख अपनाते दिखाई दे रहे थे। जेएनजी आंदोलन के बाद 27 मार्च को जब बालेन शाह नेपाल के प्रधानमंत्री बने तो उनके शुरुआती तेवर भारत को लेकर बिल्कुल नरम नहीं थे। उन्होंने भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिसरी के साथ बैठक से इनकार किया था। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर भी आपत्ति जताई गई और नेपाल की सरकारी एयरलाइन के जरिए भारत के नक्शे से छेड़छाड़ का विवाद भी सामने आया। यानी ऐसा लग रहा था कि काठमांडू नई दिल्ली से दूरी और बीजिंग के साथ नजदीकी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब कहानी पलटती दिख रही है। तो आखिर ऐसा क्या हुआ? इसके पीछे 3 बड़ी वजहें हैं। पहली वजह है नेपाल की जमीनी हकीकत। कहते हैं ना, राजनीति में बयान देना आसान है, लेकिन जमीन पर उसकी कीमत चुकाना मुश्किल। नेपाल के लिए भारत सिर्फ एक पड़ोसी देश नहीं है। दोनों देशों के बीच सदियों पुराने सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रिश्ते हैं। नेपाल की अर्थव्यवस्था और रोजमर्रा की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा भारत से जुड़ा हुआ है। पेट्रोल डीजल से लेकर दवाइयों और जरूरी सामान तक भारत नेपाल के लिए बेहद अहम है। नेपाल का व्यापार भी बड़े स्तर पर भारत के रास्ते और भारतीय बंदरगाहों से जुड़ा हुआ है। ऐसे में बालेन शाह शायद ये समझ चुके हैं कि भारत से रिश्ते खराब करके नेपाल के विकास को रफ्तार देना आसान नहीं होगा। और दूसरी वजह, चीन। नेपाल लगातार भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता रहा है। चीन ने नेपाल में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के सपने दिखाए हैं, लेकिन जमीन पर कई प्रोजेक्ट्स की रफ्तार, लागत और कर्ज को लेकर सवाल उठे हैं। पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इसका बड़ा उदाहरण है। नेपाल के सामने अब यह सवाल है कि चीन से दोस्ती अपनी जगह, लेकिन क्या सिर्फ चीन के भरोसे देश की अर्थव्यवस्था और विकास को आगे बढ़ाया जा सकता है? बालेन शाह शायद इस सवाल का जवाब तलाश चुके हैं। और तीसरी वजह है बालेन शाह की अपनी राजनीति। नेपाल की राजनीति लंबे समय से अस्थिर रही है। सरकारें बदलीं, गठबंधन बदले और नेताओं की कुर्सियां भी बदलती रहीं। बालेन शाह युवा चेहरे के तौर पर बड़ी उम्मीदों के साथ सत्ता में आए हैं। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है जनता की उम्मीदों को पूरा करना। रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, महंगाई से राहत चाहिए, और इसके लिए नेपाल को अपने पड़ोसियों के साथ बेहतर रिश्ते रखने होंगे, खासकर भारत के साथ, यानी बालेन शाह के लिए। अब भारत से टकराव शायद उतना फायदेमंद नहीं है जितना भारत के साथ मिलकर काम करना। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। बालेन शाह सिर्फ भारतीय राजदूत से ही मुलाकात नहीं कर रहे, चीनी राजदूत से भी उनकी अलग बैठक होनी है। इसका मतलब साफ है कि नेपाल पूरी तरह किसी एक खेमे में जाने के बजाय भारत और चीन दोनों के बीच बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन भारतीय राजदूत के साथ पहली 1-to-1 मुलाकात ने एक बड़ा संकेत जरूर दे दिया है। नेपाल चाहे चीन के साथ कितनी भी नजदीकी बढ़ाए, लेकिन जब बात व्यापार, सप्लाई, विकास और रोजमर्रा की जरूरतों की आती है तो भारत को नजरअंदाज करना उसके लिए आसान नहीं है। और शायद यही वजह है कि बालेन शाह के तेवर अब बदलते नजर आ रहे हैं। जो नेता कुछ महीने पहले भारत से दूरी बनाते दिख रहे थे, वही अब भारत नेपाल के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्तों को और मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो क्या बालेन शाह ने अपनी विदेश नीति बदल दी है, या फिर यह सिर्फ भारत और चीन के बीच संतुलन बनाने की नई चाल है? फिलहाल इतना तो साफ है, काठमांडू से नई दिल्ली के लिए सिग्नल अब पहले से काफी पॉजिटिव है। और आने वाले दिनों में सबसे बड़ा सवाल यही होगा, क्या यह सिर्फ एक मुलाकात है, या फिर बालेन शाह के नेतृत्व में भारत नेपाल रिश्तों में वाकई एक नया अध्याय शुरू होने वाला है? आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं?
अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे।